हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज़ योर मेंटर विशाल गुप्ता। एंड दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपना मार्क्स बढ़ा सकते हैं। सेम दोस्तों, हम वही सब टिप एंड ट्रिक आपको बताएंगे जो हम खुद फॉलो किए थे जब मेरा आपका मार्क्स नहीं आ रहा था। ऑफकोर्स दोस्तों, आप जब मेहनत करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं एंड आपका मार्क्स अच्छा नहीं आता है तो आप एक कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो जाते हैं। आप सोचते हैं कि किस तरीके से मार्क्स बढ़ाया जाए ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो ये दोस्तों वीडियो आप ही लोगों के लिए होने वाला है। अगर आप लोग भी इस चीज़ से गुजर रहे हैं, आपका मार्क्स नहीं बढ़ रहा, पढ़ाई तो कर रहे, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपका कहीं ना कहीं मार्क्स स्टक हो गया है, तो ये वीडियो दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। एंड दोस्तों, कॉपी और पेन निकाल लीजिएगा, जो भी चीज़ हम बताएंगे उसको नोट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो में हम सिर्फ वही सब चीज़ बताएंगे जो हम खुद फॉलो किए थे जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। अगर आप लोग दोस्तों मेरे बारे नहीं जानते तो मैं बता दूं कि मेरा नाम है विशाल गुप्ता। एंड दोस्तों, इस बार मैं IBPS PO सिलेक्टेड हूं 2023 में। हम लोग का ज्वाइनिंग अभी नहीं हुआ है, बट कुछ दिन में हो जाएगा। तो दोस्तों, थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम आप लोगों को बताते हैं कि किस तरीके से आप अपना मार्क्स मॉक टेस्ट में बढ़ा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि किस तरीके से आप अपना मार्क्स बढ़ा सकते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले है डोंट जस्ट फोकस ऑन द मार्क्स, फोकस ऑन द परसेंटाइल। अब दोस्तों, आप जब मॉक टेस्ट देते होंगे तो वहाँ पे ना एक परसेंटाइल आता होगा कि आपका मार्क्स, मान लीजिए कि आप 55 मार्क्स लाए RRB PO में एंड आपका परसेंटाइल दिखा रहा है कि 80% है। तो हमेशा कोशिश कीजिए मार्क्स और परसेंटाइल दोनों को फोकस करें। परसेंटाइल का क्या मतलब होता है? परसेंटाइल का मतलब होता है कि आप 80% बच्चा, मान लीजिए आप 80% परसेंटाइल लेके आए। 80% परसेंटाइल लेके आने का क्या मतलब है? 80% परसेंटाइल लेके आने का मतलब है कि आप 80% बच्चा से आगे हैं। ठीक है, तो हमेशा कोशिश कीजिए कि मार्क्स और परसेंटाइल दोनों पे फोकस करें। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारा मॉक टेस्ट क्या होता है ना कि हार्ड बना देता है, इररिलेवेंट क्वेश्चन दे देता है। अब मान लीजिए कि आपका 45 मार्क्स आ गया, आप पूरा डिप्रेस हो जाएंगे कि भाई मेरा 45 मार्क्स आ गया, कहीं सिलेक्शन हो नहीं पाएगा, मेरा और मार्क्स कम आ गया। मान लीजिए आपका 60 आता है मॉक टेस्ट में और आ गया 45, आप डिप्रेस हो जाएंगे। बट आप परसेंटाइल को देखिए कि परसेंटाइल कैसा है। मेरा जब हम मॉक टेस्ट देते थे तो मान लीजिए मेरा मार्क्स अच्छा आता था तो हम खुश होते थे। ठीक है, कभी कल क्या है कि मार्क्स कम आता था तो फिर परसेंटाइल देखते थे कि भाई परसेंटाइल कितना। अगर मान लीजिए परसेंटाइल ठीक है, 75-80 तक है, तो लगता था चलो ठीक है, 75-80% बच्चा से आगे है, कहीं ना कहीं और धीरे धीरे अच्छा कर लेंगे। तो इसी तरीके से आपको करना है, आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। अगर आप डीमोटिवेट हो गए, ठीक है, तो आप गए। सारा चीज़ जो है, सारा गेम जो है पेशेंस का है। आपको पेशेंस होना चाहिए कि भाई ठीक है, हम कर लेंगे। ठीक है, अगर आपका ये सब चीज़ मतलब ख़राब हो रहा है, आपको पेशेंस नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है भाई मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो फिर आप थोड़ा सा दिक्कत में है। देखिए, जब भी आप डीमोटिवेट होते हैं तो हमेशा याद रखिए कि आप सही रास्ता में हैं। अगर आप डीमोटिवेट हो रहे हैं, आपको लग रहा है आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मतलब आप सही रास्ता में हैं, बस आपको थोड़ा सा और मेहनत करना है। तो हमेशा ये बात याद रखिएगा। अब दोस्तों, दूसरा चीज़ क्या है कि दूसरा चीज़ है कि आपको हमेशा अपना जो स्पीड है कैलकुलेशन का, उसको बढ़ा के रखना है। ठीक है, कॉपी पेन दोस्तों निकाल लीजिएगा, हम आपको पहले बोल दिए है। ठीक है, अब जैसे आपको 11×23 बोले तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे होता है। यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ 2 और 3 5 लिखेंगे, यहाँ 2 लिख देंगे। तो इस तरीके का चीज़ आपको पता होना चाहिए ये सब चीज़। अगर हम लिख दें 24×25, तो आपको पता होना चाहिए 24×25 को लिखेंगे 100/4, 600 आ जाएगा। तो ये सब चीज़ जो है, ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। कुछ टिप एंड ट्रिक होता है, ऐसे हम इसका एक सीरीज़ लेके आने वाले हैं जिसमें हम आपको पूरा का पूरा कैलकुलेशन बताएंगे कि 4 से 5 वीडियो आएगा उस सीरीज़ में। एंड उस पर हम लोग बात करेंगे कि कैसे कैलकुलेशन आप अपना स्पीड कर सकते हैं, क्या क्या ट्रिक होता है। तो आपको कैलकुलेशन स्पीड पे पहले फोकस करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका कैलकुलेशन का स्पीड हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपका कैलकुलेशन का स्पीड हो, ताकि आप जल्दी जल्दी स्पीड मैथ क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। दूसरा है दोस्तों आपका एक्यूरेसी। आप अपना एक्यूरेसी को हमेशा 85+ रखिए।
हमेशा आप कोशिश की, हम दोस्तों कोशिश करते थे कि 80-85 से ऊपर रहे। आप कोशिश कीजिए कि 85-90 अगर है तो एग्ज़ाम में तो आपका एक्यूरेसी बढ़ ही जाता है। तो कोशिश कीजिए कि मॉक टेस्ट में आपका एक्यूरेसी 80-85 हो। 90 अगर है, मॉक टेस्ट पे डिपेंड करता है, जाहिर सा बात है। इससे नीचे नहीं आना चाहिए, इससे नीचे आ रहा है तो फिर थोड़ा सा दिक्कत है। अब ऐसा इसलिए आप बोलेंगे कि 80-85 तो बहुत कम है, तो दोस्तों इसलिए क्योंकि हम ना जब मॉक टेस्ट देते थे तो हम चाहते थे कि मेरा अटैम्प्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई टू अटैम्प्ट इन मोर एंड मोर क्वेश्चंस। कोशिश कीजिए कि आपका जो अटैम्प्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है, आप जब अटैम्प्ट बहुत ज़्यादा लेने का कोशिश करेंगे तो आप कोशिश करेंगे कि आपका स्पीड बढ़े और आपका एक्यूरेसी जाहिर सा बात है घट जाएगा। तो उस केस में आपका जो अटैम्प्ट है लेकिन बढ़ेगा। तो कोशिश कीजिए जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, मॉक टेस्ट का क्या मतलब होता है? मॉक टेस्ट का मतलब होता है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आपका प्रैक्टिस में आपको कोशिश करना है कि आप कहीं ना कहीं आपका ट्रेनिंग हो रहा है। आप कोशिश कीजिए कि आप अटैम्प्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन बनाएं। होगा क्या, जब आप जल्दी से जल्दी पजल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, मैथ्स का क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, स्टार्टिंग में दिक्कत होगा, हो सकता है एक्यूरेसी घटे, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा कि आपका एक्यूरेसी बढ़ने लगेगा और अटैम्प्ट ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें। ट्राई टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन मतलब कि स्पीड मैथ्स का क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। ठीक है, आप पज़ल ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए। पजल अब आप मॉक टेस्ट से सॉल्व कर सकते हैं, सेक्शनल से सॉल्व कर सकते हैं, ये सब चीज़ से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आपको लगाना है। क्वेश्चन आप कहीं से भी लगा सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप कोई एक सोर्स फॉलो कीजिए। आप जो टीचर से पढ़ रहे हैं उनका क्लास से आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। आप अपना जैसे हम तो स्पीड मैथ का क्वेश्चन वहाँ से लगाते थे, आपका एक PDF देते थे आशीष अरोड़ा सर, वहाँ से हम स्पीड मैथ का 10-10, 15-15 क्वेश्चन सॉल्व करते थे। तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं, आप कहीं से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, अब वो क्वेश्चन आप कहीं से भी सॉल्व कर सकते हैं। 6th पॉइंट है कि आप अपना कोशिश कीजिए कि वीक एरियाज़ पे फोकस करें। आपका वीक एरियाज़ मान लीजिए कि कोई आपका मान लीजिए कि संडे मंडे वाला पज़ल जो है वो आपका बार बार गलत हो रहा है, तो आप कोशिश कीजिए कि इस टाइप का पज़ल को आप लगा लें। आपको मान लीजिए कि आपका DI बार बार गलत हो रहा है या केसलेट बार बार गलत हो रहा है, तो आप कोशिश कीजिए कि उस टाइप का क्वेश्चन को ज़्यादा लगाए। मान लीजिए कि आपका, जैसे मेरा एक टाइम पे था कि इनइक्वालिटी मेरा बार बार गलत हो जाता था। ठीक है, अब 3-4 क्वेश्चन इनइक्वालिटी का है तो मेरा एक क्वेश्चन तो गारंटी गलत ही हो जाता था। तो फिर हम क्या करते थे कि जब भी एग्ज़ाम देने जाते थे हम इनइक्वालिटी को 2 बार चेक करते थे कि भाई सही है कि नहीं, और ये 2 बार हम चेक क्या मॉक टेस्ट में भी 2 बार चेक करते थे, ताकि फिर क्या हो, उससे मेरा इनइक्वालिटी गलत होना कम हो गया। सेम चीज़ होता था मेरे साथ सिलॉग का। सिलॉग मेरे को आता था, लेकिन मान लीजिए जब हम सॉल्व करेंगे तो 3-4 क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन मेरा रॉन्ग ही हो जाता था। तो फिर हम क्या करते थे कि सिलॉग जब बनाते थे तो हम हड़बड़ी से नहीं बनाते थे, हम स्लो बनाते थे। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको खुद ही देखना पड़ेगा कि आपका वीक एरियाज़ कहाँ है, कौन कौन सा टॉपिक है जो आपका बार बार गलत हो रहा है। आप एनालिसिस जब करते हैं, ठीक है, मॉक टेस्ट का जब आप एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस में आपको ये सब चीज़ देखना है कि कौन कौन सा चीज़ जो है ना आपका बार बार गलत हो रहा है। एक कॉपी बना लीजिए, कॉपी में लिखिए कि भाई क्या क्या मेरा गलत हुआ है, क्या क्या मेरा ठीक है। जो चीज़ गलत हो रहा है उस पर थोड़ा सा फोकस कीजिए बस बाहर, और जो जो आपका सही है वो तो ठीक ही है, उस पर उतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। जो जो गलत हो रहा है वो चीज़ आप उसको सही करने की कोशिश कीजिए। एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस आराम से 1 घंटा बैठ के एनालिसिस ही कीजिए। ठीक है, अगर आप 2-3 मॉक टेस्ट दिए हैं एक दिन में तो 1 घंटा बैठिए एनालिसिस कीजिए, देखिए कि क्या क्या गलत हुआ है, क्या क्या, मतलब कि आप किस तरीके से मार्क्स इंक्रीज़ कर सकते हैं। 2-4 मार्क्स इंक्रीज़ करने से ही धीरे धीरे मार्क्स आपका बढ़ने लगे। कोशिश कीजिए कि क्या चीज़ जो है जो आपका गलत हो गया, जो आप सही कर सकते थे, क्या चीज़ में जहां आपका स्पीड जो है वो कम हो गया। अगर आप स्पीड मैथ्स का क्वेश्चन 2 मिनट में सॉल्व कर रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ टॉपर लोग 30 सेकेंड में सॉल्व कर लेते हैं। जब हम स्टार्टिंग में करते थे तो मेरे को 1-1.5 मिनट लग जाता था। फिर जब हम टॉपर का देखे वो लोग 30-35 सेकेंड में सॉल्व कर ले रहे हैं, तो हमको समझ आया कि भाई मेरा कहीं ना कहीं गलती हो रहा है। तो आप हमेशा अपने आप को टॉपर से कंपैरिजन कीजिए। वहाँ पे ना एक
आता है, मतलब क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का ना ऊपर में लिखे रहता है कि आप इसको 1.5 मिनट में सॉल्व किया और टॉपर इसको 45 सेकंड में सॉल्व किया। तो इस टाइप का जो चीज़ होता है ना, उसको कंपैरिजन कीजिए कि भाई मेरा कहाँ पे गलती हुआ है और टॉपर का कहाँ पे सही हुआ है, मतलब टाइम, ठीक है, टाइम कंपैरिजन कीजिए कि टाइम कहाँ पे आपका सही हो रहा है, कौन कौन सा क्वेश्चन है जो आप छोड़ दे रहे हैं, स्किप कर दे रहे हैं, ठीक है, और टॉपर इसको बना के मार्क्स ले ले रहा है, कौन कौन सा क्वेश्चन आप स्किप कर दे रहे हैं और टॉपर ये सारा क्वेश्चन को बना के मार्क्स ले ले रहा है। टॉपर मतलब जो वहाँ पे दिए रहता है जिसका सबसे ज़्यादा मार्क्स आया, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप क्या कीजिए कि एक बार एनालिसिस कीजिए अच्छा से, कहाँ कहाँ पे आपका मार्क्स बढ़ सकता है, ये सारा चीज़ कीजिए दोस्तों। हम गारंटी देते हैं कि आपका मार्क्स बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। आप अच्छा से एनालिसिस करेंगे, आपका मार्क्स डेफिनेटली बढ़ेगा। अब ऐसा बात नहीं है कि आप इसमें से कुछ पॉइंट अपने से नहीं ऐड कर सकते। हर कैंडिडेट, हर एस्पिरेंट क्या होता है, डिफरेंट होता है कहीं ना कहीं दूसरे से। आपको अपना एनालिसिस खुद ही करना पड़ेगा कि आप कहाँ पे और अच्छा कर सकते हैं। बाकी हम जो पॉइंट बताए उसको तो आप नोट कीजिए ही, इससे आपको डेफिनेटली रिज़ल्ट मिलेगा, कहीं ना कहीं आपका 5 से 10 मार्क्स बढ़ेगा ही। एक चीज़ और हम इसमें ऐड नहीं किए है कि जो प्रीलिम्स होता है, प्री में आपका क्वेश्चन जो है, ठीक है, उसका ना एक सीक्वेंस होता है, उसको हमेशा फॉलो कीजिए। सीक्वेंस बोले तो जैसे रीजनिंग होता है, रीजनिंग में आपको पहले जो सिलॉग, इनइक्वालिटी, ये सब पहले सॉल्व करना है, और जो पज़ल है, ठीक है, उसको बाद में सॉल्व करना है। तो ये हो गया। और जैसे मैथ्स होता है, तो मैथ्स में आपको क्या करना है कि पहले स्पीड मैथ्स का क्वेश्चन लगाना है, पहले आप स्पीड मैथ्स लगाइए, स्पीड मैथ्स हो जाएगा तो फिर आप क्वाड्रेटिक लगाइए, क्वाड्रेटिक हो जाएगा मिसिंग नंबर लगाइए, मिसिंग नंबर हो जाएगा डीआई लगाइए, ठीक है। उसके बाद डीआई लगाइए, डीआई के बाद आप देख लीजिए केसलेट कैसा है, केसलेट हो जाएगा तब अर्थमेटिक जाइए, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस होता है जो हम आपको बताए, ये सीक्वेंस से आप देंगे तो आपका मार्क्स ऑटोमेटिक बढ़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप करके देखिए। और अगर बात करें तो और आपका कैसे मार्क्स बढ़ सकता है, दूसरा तो हम एक्यूरेसी बता ही दिए है। अगर आपका एक्यूरेसी अच्छा है तो आपका मार्क्स अपने बढ़ेगा। अटेम्प्ट कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ले। तो यही सब चीज़ था दोस्तों, ठीक है। और अगर मॉक टेस्ट का बात करें तो मॉक टेस्ट आप कोई भी 2 प्लेटफॉर्म से ले सकते हैं। हम बात करें तो हम टेक्स्ट बुक से लेते थे, टेक्स्ट बुक में मतलब मेरे को सस्ता मिला था, ठीक है। और एक हम देते थे ऑलिव बोर्ड, ठीक है। आप ये दोनों से हम दिए, आप कोई भी 2 ले सकते हैं। ऑलिव बोर्ड आपका मेंस के लिए अच्छा है, ठीक है, और टेक्स्ट बुक आपका नॉर्मल है, ठीक है, प्री के लिए ठीक है। सेक्शनल इसमें बहुत सारा मिल जाता है। ऑलिव बोर्ड में मेरे को सेक्शनल नहीं मिला था, तो सेक्शनल हम टेक्स्ट बुक से लगाते थे, ठीक है। सेक्शनल जो था हम टेक्स्ट बुक से लगाते थे। अब ये आप कोई भी खरीद सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप टेक्स्ट बुक और ऑलिव बोर्ड ही खरीदिए। हम ऑलिव बोर्ड ज़रूर से सजेस्ट करते हैं क्योंकि इसका जो मेंस का लेवल का कंटेंट है वो अच्छा रहता है मेरे हिसाब से, ठीक है। जो हम दिए हम वही बताएंगे। बाकी आप लोग ज़रूरी नहीं कि यही खरीदें, आपको जो सस्ता मिल रहा है, जो आपको लग रहा है कि भाई ठीक है अब गाइडली वुडली भी आ गया है, स्मार्ट कीड़ा भी आ गया है, तो ये सब काम दिए नहीं है, ठीक है। बाकी दोस्तों हमेशा याद रखिए कि डीमोटिवेट आपको नहीं होना है, ठीक है। हमेशा याद रखिए कि आपको मोटिवेट होके चलना है, ठीक है। हम आपको बता रहे थे कि जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था वो इसीलिए ख़राब हुआ था क्योंकि ना हम ना लास्ट तक काफ़ी, जब मैं एग्ज़ाम आया तो लास्ट तक हम थोड़ा कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो गए थे कि भाई मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। दिमाग में ना आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन घूमते रहता है कि भाई मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, मार्क्स कम आ रहा है तो आप डीमोटिवेट हो जाएंगे, आपको लगेगा सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा मत कीजिए, ठीक है। आपको क्या है ना, ये जो रेस है ये, और ये रेस मैराथन है, आपको 100 मीटर नहीं दौड़ना है, आपको लास्ट तक मतलब कि लगे रहना। अगर आप लास्ट तक लगे रहेंगे आपका सिलेक्शन होगा, बात मानिए। आपका मान लीजिए कि आप प्री दिए, अभी तो आप बहुत कम लोड में है, जब आप प्रीलिम्स दे देंगे एक टाइम आएगा जब आपका मेंस का एग्ज़ाम रहेगा, प्री का एग्ज़ाम रहेगा, इंटरव्यू रहेगा, उस टाइम इतना लोड बढ़ जाता है आपको लगेगा कि भाई नहीं हो रहा है। लेकिन आपको कहना ठीक है भाई नहीं हो रहा है, मेरे से नहीं हो रहा तो किसी से नहीं हो रहा होगा, ठीक है। हम नहीं पढ़ पा रहे तो कोई और नहीं पढ़। हमेशा याद रखिए कि जो हम लोग का सिलेक्शन है वो एक डैम की तरीके का है। डैम बनाने के लिए क्या सिर्फ बड़ा पत्थर का ज़रूरत पड़ता है, नहीं, अब बड़ा पत्थर का ज़रूरत पड़ता है, छोटा पत्थर का, कंकड़ बालू मिट्टी, बहुत तरीके का पत्थर का ज़रूरत पड़ता है। तो उसी तरीके से हम लोग का सिलेक्शन भी है। सिलेक्शन के लिए आप एक दिन 8 घंटा पढ़ लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको डेली पढ़ना है। किसी दिन आप 3 घंटा पढ़िए, किसी दिन 7 घंटा पढ़िए, किसी दिन 10 घंटा पढ़िए। पढ़ना ज़रूरी है,
और आपको हमेशा आगे की तरफ सोचना है कि किस तरीके से हम आगे की तरफ जाएंगे। अब आप मान लीजिए कि 100-150 मॉक नहीं दिया और अपना आप मार्क्स कंपैरिजन कर रहे हैं, तो फिर गलत है। आपको कोशिश करना है कि 100-150 मॉक टेस्ट दें हम, मेंस का एटलीस्ट हर सप्ताह 2-2 3-3 तो मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है। और फिर अपना मार्क्स देखिए कि 1.5-2 महीना बाद कैसा हो रहा है। 2 दिन में मार्क्स नहीं बढ़ता है। तो ये सब चीज़ था दोस्तों, छोटा छोटा चीज़। फिर से हम बोलेंगे पेशेंस बनाए रखिएगा, पेशेंस का ही सारा खेल है, ठीक है। अभी आपका जो सिलेक्शन आने वाला टाइम में होगा वो आपका डेडिकेशन के वजह से ही होगा। आप डेडिकेट रखिए, पेशेंस रखिए और अच्छा से पढ़ाई कीजिए। फिर भी कुछ दिक्कत होता है तो दोस्तों आपका भाई है यहाँ पे बताने के लिए आप लोगों को। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।